Number 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length of -15 cm. The mirror and lens are likely to be, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए आपका चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर हो, ठीक है ना, और चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव आपका क्या हो, लेंस हो, ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक, दोनों का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। याद रखिए जब भी आपको फोकल लेंथ कैसा दिया हो, नेगेटिव दिया हो, तो वो अगर मिरर के बारे में बात करेगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा, लेंस के बारे में बात करेगा तो वो कॉनकेव लेंस होगा। कैसे होगा ये भी हम आपको बता देंगे। और एक चीज और याद रखिए बच्चों, यहाँ तो फोकल लेंथ दे रखी है आपको एग्जाम में, पावर भी दे सकता है। तो याद रखिए आप लोगों को पता है सभी बच्चों को कि भाई आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है P = 1/f, ठीक है ना, P = 1 फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ को हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में। तो सुनो बच्चों ध्यान से, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुई तो पावर भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो याद रखिएगा आपको फोकल लेंथ अगर नेगेटिव दी हो एग्जाम में तब भी आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बात करी जा रही है और कॉनकेव लेंस के बारे में बात करी जा रही है। अगर आपको पावर भी नेगेटिव दी हो, मतलब भाई मान लो एग्जाम में फोकल लेंथ का क्वेश्चन ना आए, पावर का आ जाए, पावर आपको चेक करना है। अगर तो पावर नेगेटिव में दी हुई है तो पक्का आपका मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर, और लेंस कैसा है आपका, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ हम लोग को नोट लगा लेना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए कि कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, यहाँ पे बच्चों आपका फोकल लेंथ भी क्या होता है, नेगेटिव, और पावर भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि भाई अगर एफ नेगेटिव होगा तो पावर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और वहीं पर बच्चों अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को दे दें, ठीक है ना, या आपको कॉन्वेक्स लेंस दे दें, ठीक है ना, तो आपका जो फोकल लेंथ होता है बच्चों यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है ना, फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है। अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फटाफट बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कॉनकेव की। फटाफट देखिए कॉनकेव पहले मिरर की बात करते हैं, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। तो मिरर देखिए बच्चों कॉनकेव कैसा होगा, कुछ इस तरीके का कॉनकेव मिरर होगा। ये देखिए इधर पीछे शेड है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसकी फोकस हम लोग कैसे सोचते थे कि इसकी फोकस क्या होगी, सोचो, हम पैरेलल रेज लेके आते थे, ठीक है ना। ये देखिए पैरेलल रेज लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, सही है ना। और ये जो बच्चों पैरेलल रेज हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये एक सर्टेन पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट करती हैं। पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट करती हैं, और ये पॉइंट कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ये देखिए ये ऐसे आके टकरा के ये यहाँ पे मीट करेगी और ये यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगी। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, पोल है। तो मिरर में सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ध्यान से चेक करो, पोल से हम प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को ऐसे मेजर करेंगे। भाई चेक करो ना, पोल से आप कहाँ जाओगे, राइट से लेफ्ट, लेकिन रे कहाँ से कहाँ आ रही है, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट आ रही है। चेक करिए, जब आप रे के चलने की डायरेक्शन में चलते हैं तो साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, लेकिन रे के चलने की डायरेक्शन के जब ऑपोजिट आप चलोगे तो साइन कैसा लोगे आप, नेगेटिव। अब आप चेक करो, रे कहाँ से कहाँ आ रही है, लेफ्ट से राइट, लेकिन आप कहाँ से कहाँ मेजर कर रहे हो, आप पोल से फोकस पे ऐसे चल रहे हो, पोल से फोकस की तरफ ऐसे, आप तो राइट से लेफ्ट चल रहे हो और वे लेफ्ट से राइट आ रही है। तो यानी कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, ये वाली जो फोकल लेंथ होगी कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी, ठीक। तो इसलिए हमने बोला कॉनकेव मिरर में आपका एफ जो होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लीजिए। तो ये देखिए कॉनकेव लेंस में ये आपका कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होगा, सबको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे ले लीजिए, दो रेज ले लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये ऐसा डाइवर्स कर देता था, याद है आपको, ये रेज ऐसे डाइवर्स हो जाएंगी, है ना। और फिर क्या करते थे बच्चों हम ये देखिए रिफ्लेक्शन हो गया, फिर क्या करते थे, इसको बैक ट्रेस करते थे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे अपनी आइज लगाएं और यहाँ पे अपनी आइज लगाएं तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा, ये वाली रे कहाँ से आ रही है, ऐसा इसको बैक ट्रेस करो, ये देखिए, और इसको ऐसा बैक ट्रेस करो, ये देखिए। तो यही क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है। अब ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप जब डिस्टेंस मेजर करोगे बच्चों किसकी, फोकस की, तो आप तो राइट से कहाँ चलोगे, लेफ्ट, और रे इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट आ रही है, तो आप तो लाइट के आने की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। तो यहाँ पर भी बच्चों फोकस कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अब बात दिखा देते हैं हम आपको फटाफट किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लीजिए और चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लीजिए। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बच्चों बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसमें जो बल्जिंग आउट, जो बाहर निकला वाला सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग, और पीछे पॉलिश हुई रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। नाउ
देखिए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोल है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज लेके आइए, ये देखिए ये वाली रे और ये रे, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइवर्स कर देगा ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे अपनी आइस लगाइए, ब्रेन क्या करेगा, इसको बैक ट्रेस। तो सोचो जरा, ये इसको ऐसा बैक ट्रेस करेंगे, यहाँ से आती हुई नजर आएगी, इसको बैक ट्रेस करेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इसी को हम फोकस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब बताइए बच्चों, जब आप पोल से, ये आपका पोल से जब आप फोकस की तरफ चलोगे, फोकल लेंथ को मेजर करोगे, तो आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट। इंसिडेंट रे भी कहाँ से कहाँ आ रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेक करिए, लेफ्ट से राइट। पोल से फोकस आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट, रे भी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट। तो आप तो रे के चलने की डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। पोल से कैपिटल एफ के बीच के डिस्टेंस यही फोकल लेंथ है, और ये कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, ठीक। बात करते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस की स्टूडेंट्स। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का बनता था, और यहाँ आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल रेज आती थी, याद करिए, वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ पे मीट करती थी, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये देखिए, ये ऐसे इसको कन्वर्ट कर देता था, ठीक है, और इसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस। अब चेक कर लो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये रहा, देखिए फोकस, ठीक है ना। रे लेफ्ट से राइट आ रही है और आप भी लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यानी कि फोकल लेंथ कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इन्होंने हमसे यही पूछा है, स्फेरिकल मिरर है एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस है। एक मिरर है स्फेरिकल और एक क्या है, स्फेरिकल लेंस है। ईच हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ -15। तो फोकल लेंथ क्या है इसकी, -15 है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस क्या हो सकते हैं, तो जवाब है दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही आपके क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है और कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ कॉनकेव। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। और पावर को भी लगा के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।